हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग यूजीसी नेट का, आप लोगों को पता होगा, यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग भक्ति काल को कवर कर रहे हैं। भक्ति काल में हम लोग निर्गुण संतों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें जो प्रमुख प्रमुख निर्गुण संत है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसके अतिरिक्त भी कुछ निर्गुण संत कवि हैं जिनके बारे में थोड़ा सा जानना जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है रामानंद। रामानंद का जो जन्म है वो श्री भक्त सटिक के अनुसार कब हुआ था? 1368 ईस्वी में प्रयाग में कान्यकुब्ज ब्राह्मण के कुल में हुआ था। रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक एवं प्रगतिशील विचारक थे। आप लोगों को पता होगा कि रामानंद जो है वो कबीरदास जी के गुरु हैं। कबीरदास जी के क्या है? गुरु है, याद रखिएगा। भक्तमाल के अनुसार संत मत के प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो रामानंद को ही जाता है। और याद रखिएगा कि इनके जो गुरु थे रामानंद के, वह कौन थे? राघवानंद। तो राघवानंद का नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे देखिए, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। और वो 12 शिष्य कौन थे? एक थे अनंतानंद, दूसरे सुखानंद, फिर सूरसूरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, पीशा, फिर है कबीर, उसके बाद धन्ना, रैदास, पद्मावती, सेना और सुरसुरी। याद रखिएगा, कबीरदास जी किसके शिष्य थे? रामानंद के, और रैदास भी। फिर आगे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा होगा कि जो रामानंद है उन्होंने विरक्त दल का जो संगठन है वो वैरागी नाम से शुरू किया था। तो याद रखिए, वैरागी किसका संगठन था? अगर ये क्वेश्चन आता है, मान लीजिए जैसे वन लाइनर में तो आ ही सकता है, तो वैरागी जो है वो किसका संगठन था? रामानंद का संगठन था। अब थोड़ा सा रैदास के बारे में भी जान लेते हैं। याद रखिएगा, रैदास का जो नाम था वो रविदास था। इनका जन्म 1398 ईस्वी, लगभग ये किसके समकालीन थे? कबीरदास जी के। काशी में हुआ था। इनका जो जन्म काल है उसके संबंध में निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, उतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है इसीलिए। और ये रामानंद के 12 शिष्यों में से थे। याद रखिएगा, रैदास जो है वो जाति से चमार थे, ये काशी के निवासी थे, और इनके जीवन वृत्त के बारे में अधिक जो सामग्री है उपलब्ध नहीं है। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा ने भी अनेक पदों में उन्हें गुरु के रूप में याद किया है। जैसे उनकी एक पद है मीराबाई की कि गुरु मिलिया रैदास जी दिन ही ज्ञान की गुटकी। यानी कि गुरु मिल गया किसके जैसा? रैदास की तरह, कि उन्होंने ज्ञान की क्या दे दी? मुझे गुटकी दे दी। याद रखिएगा कि रैदास के 40 पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। उनकी वाणियों का एक संग्रह वेलवीडियर प्रेस प्रयाग से भी प्रकाशित हुआ था। इनके काव्य में याद रखिएगा सभी प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या स्टेटमेंट है इनके लिए कि अनाडंबर सहज शैली और निही आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। याद रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है वैसा क्वेश्चन भी आप लोगों को पता है, पूछा जाता है, ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार। उनकी कविता का एक नमूना प्रस्तुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यानी कि जब राम नाम की रट लगा ली है तो ये कैसे अब छूट सकता है? ऐसा कौन कह रहे हैं? रैदास कह रहे हैं। फिर ये वाला भी आप लोगों ने सुना होगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये वाला भी रैदास का ही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, गुरु नानक देव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिख धर्म के प्रवर्तक एवं सिखों के प्रथम गुरुदेव गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1469 में। फिर उसके बाद देखिए लिखा है कि पंजाब के ननकाना साहिब के तलवंडी गांव में हुआ था। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था वन लाइनर में, यूजीसी में पूछ लिया था कि नेट के एग्जाम में पूछा था कि गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो कौन से गांव में हुआ था? तो याद रखिएगा तलवंडी गांव में हुआ था। इनके पिता का जो नाम है वो क्या था? कालूचंद, और माता का नाम क्या था? तृप्ता। पिता का नाम क्या था? कालूचंद, और माता का नाम था तृप्ता। इनका जो विवाह है वो 17 वर्ष की आयु में गुरदासपुर के मूल चंद्र खत्री की बेटी सुलक्षणी से हुआ था। इनके पुत्र थे श्री चंद एवं लक्ष्मी चंद। पिता की भांति बड़े पुत्र श्री चंद जो है वो विख्यात साधु हुए थे। उन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, याद रखिएगा। थोड़ा गुरु नानक देव के बारे में और जान लेते हैं। याद रखिएगा कि ये भ्रमणशील साधु थे। उन्होंने सभी दिशाओं में यात्राएं की। इस संदर्भ में उनकी जो भेंट है
उस साधु सन्यासियों से होती रहती थी। जैसे देख लीजिए, धार्मिक रूढ़िवाद धर्म के और जाति के संकीर्ण बंधनों को एवं अनाचारों के प्रति इन्होंने क्या किया था, प्रबल विरोध किया था। इन्होंने संगत एवं पंगत का सिद्धांत चलाया, जिसमें गुरुद्वारे के सभी जाति के लोग एक पंक्ति में बैठकर लंगर चख सकेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगत एवं पंगत का जो सिद्धांत है वो किसने चलाया था, तो याद रखिएगा किसने चलाया था, बताइए, गुरु नानक देव ने चलाया था। फिर उसके पश्चात देखिए लिखा है कि इनके काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति उच्च कोटि की भक्ति भावना जो है वो विद्यमान है, परंतु अन्य धार्मिक विचारधाराओं के प्रति भी इनमें श्रद्धा थी। ऐसा नहीं था कि ये अन्य धार्मिक विचारधाराओं का अनादर करते थे जैसा आज के लोग करते हैं। फिर देखिए लिखा है, इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना एवं संसार की क्षणभंगुरता, माया की शक्ति, नाम जप की महिमा, आत्मज्ञान की आवश्यकता, गुरु कृपा का महत्व इत्यादि पर जो है वो अपने काव्यों में लिखा था। देखिए याद रखिएगा कि छंदों का प्रयोग जो है वो गुरु नानक जी ने नहीं किया था। उनके पद जो है वो राग रागनियों में रचित हैं। शांत रस का निर्बाध प्रयोग हुए हैं। उनके भक्ति संबंधी उद्गारों में स्वाभाविकता एवं मार्मिकता झलकती है। इनके कुछ उदाहरण है, दोनों को एक बार रीड कर लेते हैं क्योंकि पंक्तियां पूछ ली जाती है। जैसे देखिए, आपे जाने आपे देई आखड़ी सी भी केई जिस्नु बख्से सिफती सलाह नानक पातशाही पातशाहू। फिर दूसरा है, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुकुम न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू में कहे न कोई। ये दोनों किसकी पंक्ति है, गुरु नानक देव जी की। आगे देखिए क्या लिखा है, दादू दयाल। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार दादू दयाल का जो जन्म है वो 1544 में हुआ था, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनका जो जन्म है वो 1601 मानते हैं। आप लोगों को पता होगा कि विवाद जो है वो उत्पन्न होते रहते हैं जन्म काल को लेकर। फिर देखिए, इनकी जाति को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। इनके शिष्य रज्जब ने इन्हें धुनिया कहा है। याद रखिएगा, रज्जब ने क्या कहा है, इन्हें धुनिया कहा है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से किस कवि का जो नाम है वो धुनिया है, तो याद रखिएगा दादू दयाल का नाम क्या है, धुनिया है। आपको ये क्वेश्चन भी मिल गया कि रज्जब के गुरु कौन है, दादू दयाल, याद रखिएगा। और ये भी नाम मिल गया कि दादू दयाल का दूसरा नाम क्या है, धुनिया। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया था। ये समाज सुधारक, धर्म सुधारक एवं रहस्यवादी कवि थे। इनके शिष्य जो है वो रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल और जगजीवन थे। उनकी रचनाएं हरदेव वाणी के नाम से उनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने संकलित की है। आगे देखिए लिखा है कि उनकी रचनाओं का प्रामाणिक संकलन जो है वो परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा दादू दयाल में उपलब्ध है। संत दादू की विचारधारा जो है किससे मिलती है, कबीरदास जी से मिलती है। निर्गुण भक्त होने पर भी उन्होंने सगुण भक्ति को भी मान्यता दी है। दादू ने दूर दूर तक पर्यटन भ्रमण करने के पश्चात राजस्थान में नराना नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की और यह आज भी दादू पंथियों का सबसे बड़ा केंद्र है। राजस्थान में क्या है, नराना। आगे देखिए, इनकी काव्य की जो रचना है वो कबीर के अनुरूप ही है। इसमें ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण एवं हिंदू मुस्लिम एकता, संसार की अनित्यता, नाम महिमा आदि का प्रतिपादन हुआ है। इनकी रचनाओं में प्रेम भाव का जो निरूपण है वो अधिक सरस एवं गंभीर है। कबीर के समान खंडन एवं वाद विवाद में इनकी जो रुचि है वो नहीं थी। लिखा है, सम्राट अकबर ने भी इन्हें सीकरी में बुलाकर 40 दिन तक निरंतर सत्संग किया था और इनके पदों की जो भाषा है वह क्या है, मुख्यतया राजस्थानी है। याद रखिएगा कि जो दादू दयाल है उनकी जो रचनाएं हैं उसकी मूल भाषा क्या है, राजस्थानी है, परंतु इनके जो पद है वो गुजराती और पंजाबी में भी मिलते हैं। इनकी जो शैली है उसमें क्या है, एक तरीके से सरसता मिलती है और प्रवाह मिलता है। देखिए, इनके द्वारा रचित कुछ पंक्तियां कैसे हैं, दृष्टव्य है, आप देख सकते हैं। लिखा है, कौन विधि पाइये रे मीत हमारा सोई, पास पिय परदेस है रे जब लग प्रगटई नाही, बिन देखे दुख पाइये रे यह साली मन माही, जब लग नैन न देखिए रे परगट मिलई न आई, एक सेज संग रहई रे यह दुख सहा न जाई। ये किसका है पंक्ति, दादू दयाल का। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे मलुकदास। देखिए, मलुकदास जो है वो एक प्रसिद्ध संत कवि है और उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में।
इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में हुआ था। गांव का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम्स पूछ देता है, इसलिए याद रखना ही है। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिसको याद रखना है, जैसे आप लोगों को ये याद रखना है कि कहाँ पे हुआ था, किस गांव में हुआ था, और ये जो सन है वो याद रखना है आप लोगों को कि 1574 में हुआ था। ये बचपन से ही सात्विक प्रकृति के थे। इनके जो पिता है उसका नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, सुंदर दास खत्री। इन्होंने सुख सागर इनका एक ग्रंथ है, उसमें गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को गुरु के रूप में स्मरण किया है, और इनके विवाह, पत्नी एवं कन्या का उल्लेख जो है वो परिचय में हुआ है। इनकी जो रचनाएं हैं वो निम्नलिखित है, ज्ञानबोध है, रतन खान है, भक्ति विवेक है, भक्त बच्छावली है, भक्त विरुदावली है, पुरुष विलास है, गुरु प्रताप है, अलखबानी है, अवतार लीला है, बारह खड़ी है, ब्रज लीला है एवं ध्रुव चरित है। याद रखिएगा, इनकी रचनाओं के नाम जो है वो 2 से 4 बार आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए मलुकदास जी की एक पंक्ति दी हुई है कि कहत मलुक, यहाँ तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। अगर आ गया कि किसकी पंक्ति है, अगर आप लोग मलुक देख लेंगे तो तुरंत कहीं नहीं जाना है, मलुकदास पर टिक करना है। देखिए लिखा है, हालांकि ये पूछेगा नहीं इतना इजी। देखिए लिखा है, कहत मलुक जो बिन सिर खेवे सो यह रूप बखाने, या नया के अजब कथा कोई बिरला केवट जाने। कहत मलुका निर्गुण के गुण कोई बड़ भागी गावे, क्या गिरही ओ क्या बैरागी जेहि हरि देयम सो पावे। देखिए आगे सूरदास जी पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि मैं जितने भी क्लासेस लेती हूँ उसमें मैं सोचती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंटेंट एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूँ। मतलब बिल्कुल यहाँ पे बकवास मेरी क्लास में तो नहीं होता है, ताकि आपका जो है वो आपका भी टाइम सेव हो सके। आपको ऐसा ना लगे कि अरे हम लोगों ने इस क्लास को देख लिया, हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो गया। आप लोग कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएं। ऐसा ना आप लोगों को लगे कि मैम कितना ज़्यादा बकवास करती हैं और टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि कई बार हम जो है वो यूट्यूब पे बहुत से ऐसे क्लासेस जो है वो देखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बकवास होता है और हमारा जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। फिर क्या करते हैं, हम क्लास को भगा कर देखते हैं, तो इस वजह से बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी छूट जाती हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मान लीजिए कि मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ, मैंने खुद से जो PDF है वो नहीं बनाया है, बट मैं आपको एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ पढ़ा रही हूँ, सही चीज़ें पढ़ा रही हूँ, तो उस पर फोकस कीजिए। आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास पूरा का पूरा जो है वो कंटेंट नहीं होगा पढ़ने के लिए पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए सुंदरदास, तो सुंदरदास जी का जो जन्म है वो जयपुर की प्राचीन राजधानी धौंसा में हुआ था। याद रखिए 1596 में, 1596 आपको याद रखना है, धौंसा याद रखना है और जयपुर याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए सुंदरदास जो है वो दादू दयाल के शिष्य थे, यानी सुंदरदास के गुरु कौन थे, दादू दयाल। याद रखिएगा सुंदरदास जी के गुरु कौन थे, दादू दयाल। दादू दयाल आप लोगों को याद होगा कि और किसी के गुरु थे, रज्जब के भी गुरु थे। किसके गुरु थे, रज्जब के भी गुरु थे दादू दयाल, और सुंदरदास भी मतलब, और सुंदरदास जी किसके शिष्य थे, दादू दयाल के, यानी सुंदरदास जी के भी गुरु कौन थे, दादू दयाल थे। ये जो है वो बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। इनका जो जन्म है याद रखिएगा वो परमानंद खंडेलवाल के यहाँ हुआ था। 6 वर्ष की आयु में ही दादू के ये शिष्य हो गए थे। 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने काशी जाकर साहित्य दर्शन का गंभीर अध्ययन किया था। सुंदरदास याद रखिएगा कि संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि थे। क्या थे ये, काफी ज्यादा शिक्षित कवि, बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे। देशाटन इन्हें बहुत ज्यादा प्रिय था। भ्रमण करते हुए भी ये दादू के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते थे और काव्य रचना भी करते थे। देखिए इनकी एक रचना याद रखिएगा, सुंदर विलास। सुंदर विलास सुंदरदास जी की रचना है और माना जाता है कि इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की है और इन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था, जैसे कि संस्कृत हो गया, पंजाबी हो गई, गुजराती हो गया, मारवाड़ी, फारसी इत्यादि। और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र बहुत ज़्यादा फेमस है। इनकी रचनाओं का जो संकलन है वो सुंदर ग्रंथावली में किसने किया है, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया है। यानी कि हरिनारायण शर्मा का ग्रंथ कौन सा है, सुंदर ग्रंथावली, जिसमें सुंदरदास जी के बारे में लिखा गया है। इनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है। ये श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी हैं। याद रखिए जो सुंदरदास जी है वो क्या है, श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी है, कट्टर विरोधी। और इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है और इन्होंने क्या किया, सरस शैली का उसके लिए प्रयोग किया है। अब दादू दयाल के शिष्य के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोगों को पता होगा जो रज्जब है वो क्या है, दादू दयाल के शिष्य हैं। यानी कि रज्जब के गुरु कौन है, दादू दयाल। और सुंदरदास जी के भी गुरु कौन है,
तो दादू दयाल। एक चीज यहाँ नोटिस कीजिए कि रज्जब दास जी का जो जन्म है वो 1567 ईस्वी में सांगानेर के प्रसिद्ध पठान परिवार में हुआ था। दादू के शिष्यों में इनका उच्च स्थान था। लिखा है कि सुंदर दास की भांति ये भी सुशिक्षित थे। इनके कृतियों में बानी और सर्वांगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बानी और सर्वांगी रज्जब दास की रचना है। बानी में लगभग 5000 छंद संग्रहित है और सर्वांगी में अनेक संतों की रचनाएं संकलित है। अंगवधु की रचना का श्रेय भी किसे जाता है? रज्जब दास को जाता है। तो हमको तो इनकी 3 रचना यही पता चली गई, बानी, सर्वांगी और अंगवधु। देखिए रचना याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर पीवाईक्यू उठाकर देखा होगा तो अगर आप लोगों को सारी कवियों की और सारे मान लीजिए लेखकों की रचनाएं ही अगर बहुत अच्छे से याद है तो भी आप काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर इनके द्वारा एक पंक्ति लिखी हुई है कि पीत बाई जब दृष्टि है तब पीला संसार, त्यों रज्जब राम ही मिलियू बाहिर भीतर राम। ज्यों सैल सुदामा गत भय है दामिनी के माही, त्यों रज्जब राम ही मिलियू देही दिसे नाही। निम्न कवियों के अतिरिक्त लालदास, बाबा लाल, बाबरी साहिबा, सदना संत, पीपा, सेन, धन्ना, वीरभान, निरंजन स्वामी, बेनी, बुल्ला भी संत कवियों में गिने जाते हैं। इनके अतिरिक्त पंजाब के सिख गुरुओं ने भी संत काव्य की रचना की है, जिनका जो संक्षिप्त वर्णन है वो निम्न है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुरु अंगदेव जी। तो गुरु अंगदेव जी ने मध्यकालीन पंजाबी भाषा में काव्य रचना की है। गुरु नानक जी की रचनाओं को एकत्र करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। फिर उसके बाद देखिए गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की रचनाएं भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। वे भ्रमणशील साधक थे और उन्होंने भक्ति भाव और जन कल्याण की प्रेरणा से पद रचना की है। फिर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है वो निष्ठावान साधक एवं सफल कवि है। उनकी रचनाएं हैं सुखमनी साहिब, 52 अखरी और 12 मासा। याद रखिएगा। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह, तो याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के क्या थे? 10वें गुरु थे। इनका जो जन्म है वो संवत 1723 में हुआ था, यानी कि अगर बात किया जाए सन का तो ये 1666 ईस्वी में पैदा हुए थे। और इन्होंने हिंदू भाव एवं आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध किया था और तिलक एवं जनेऊ की रक्षा के लिए भी इनकी जो तलवार है वो सदा खुली रहती थी। सिख धर्म में निर्गुण उपासना का महत्व है, परंतु गोविंद सिंह ने सगुण भक्ति में भी अपनी आस्था को जो है वो प्रकट किया था। देखिए ये जो है वो शक्ति के आराधक थे। याद रखिएगा, अरबी, फारसी, हिंदी आदि भाषाओं के ये अच्छे ज्ञाता थे। सुनीति प्रकाश एवं सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग एवं बुद्धि सागर ये दंडी चरित्र की प्रमुख रचनाएं हैं। लिखा है दंडी चरित्र बड़ी ही ओजस्विनी रचना है। इसकी जो रचना है उसका एक उदाहरण निम्नलिखित है। देखिए लिखा है, निर्जन निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो कि दानी महादान हो। मान लीजिए यही पंक्ति जो है काफी अच्छी पंक्ति है और इस बार एग्जाम में आ जाती है, ठीक है आपके। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसकी पंक्ति है ये? गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति है। देखिए संत काव्य धारा जो है वो अब हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा। तो आप लोगों को बता दूं कि सूफी काव्य धारा जो है वो भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है। उसे कहते हैं सूफी काव्य धारा। पहली कौन थी? पहली थी संत काव्य धारा। याद रखिएगा कि सूफी काव्य के लिए कुछ नाम जो है वो प्रचलित है, जैसे कि प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। ये तीनों सूफी काव्य के लिए यूज होता है ये नेम। देखिए सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, आइए ये जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि सूफी शब्द जो है वो सूफ से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊन, पगड़ी या फिर चबूतरा। मक्का मस्जिद के बाद एक चबूतरा भी है। मक्का मस्जिद जो है मान लीजिए उसके बाहर क्या है, एक चबूतरा बना हुआ है और उस चबूतरे पर बैठकर बहुत से लोग क्या करते हैं, भक्ति परक गीत गाते हैं। तो इसीलिए जो संत वहां पर भक्ति परक गीत गाते हैं उसे क्या बोल देते हैं? सूफी संत कहते हैं। कुछ जो विद्वान है वो सूफी शब्द का संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं। सोफिया का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान।
सोफिया का हिंदी अर्थ क्या होता है? ज्ञान। एक अन्य मत इससे भी संबंधित है, वह है कि सफा या साफा, जिसका अर्थ शुद्ध या पवित्र होता है, परंतु सर्वाधिक प्रचलित मत सूफ से है, जिसका अर्थ जो है वो ऊन होता है। सूफी लोग प्रायः सफेद ऊन से बना वस्त्र पहनते हैं जो कि पवित्र होता था, जिसके कारण इसे सूफी कहा जाने लगा। देखिए, विभिन्न विभिन्न विद्वानों के विभिन्न विभिन्न मत हैं। ठीक है, तो हमको केवल ओवरऑल जानकारी के लिए ये सारी बातें जो है वो एक बार पढ़ लेना है। आगे देखिए, सूफी दर्शन का भारत में प्रचार प्रसार, यानी कि भारत में सूफी मत का आगमन जो है वो 10वीं शताब्दी में हुआ। इसके प्रचार प्रसार का श्रेय जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। आईने अकबरी में कुल 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जिनमें की 5 जो है वो प्रमुख है, जो कि निम्नलिखित है। जैसे देखिए, सूफी संप्रदाय एवं उनके प्रचारक संप्रदाय, जैसे कि कादरी संप्रदाय, इसके प्रचारक का नाम है अब्दुल कादिर। चिश्ती संप्रदाय जो है, इसके प्रचारक का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर है सुहरावर्दी संप्रदाय, बहाउद्दीन जकरिया। फिर है नक्शबंदी संप्रदाय, अहमद फारूकी। उसके पश्चात है सत्तारी संप्रदाय, अब्दुल्लाह सत्तारी। देखिए, फिर हम लोगों को ये समझना है कि सूफी काव्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि सूफी काव्य में मशनवी शैली का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? मशनवी शैली का। याद रखिएगा कि सूफी काव्य के जो अधिकांश कवि हैं वो कैसे हैं? मुसलमान हैं, जिसके कारण कि उन्होंने अपने काव्य में मशनवी शैली का प्रयोग किया है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाकर अपने मत का प्रचार प्रसार किया। जायसी के काव्य पद्मावत में रत्नसेन एवं पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेम गाथा का वर्णन है, उसे भी क्या किया है संत कवियों ने? उसका भी प्रचार प्रसार किया है। आगे देखिए, रचनाओं का नामकरण। तो सूफी काव्य स्वच्छंद प्रेम का निरूपण करने वाली एक साहसिक शौर्य प्रेम गाथाओं के अंतर्गत आते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में प्रेम के पीर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। अधिकांश प्रेमाख्यानकों का जो नाम है वो प्रायः किस पर है? नायिका के नाम पर है, जैसे मधुमालती, चित्रावली, पद्मावत, कनकावती और रूपमंजरी। आगे देखिए, भारतीय लोक संस्कृति एवं लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण। तो सूफी काव्य में आप लोगों को लोक संस्कृति एवं लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण भी देखने को मिलता है। अधिकांश मुसलमान कवियों ने हिंदू की प्रेम कथाओं से प्रभावित होकर उसे अपने काव्य का विषय बनाया है। सूफी काव्य में भारतीय जनता के व्रत, उत्सव, तीर्थ, पर्व इत्यादि का भी वर्णन मिलता है। आगे देखिए, लिखा है साधनात्मक एवं भावनात्मक रहस्यवाद का समन्वय। आप लोगों को जो है वो सूफी काव्य के अधिकांश कवियों ने क्या किया है? साधनात्मक एवं भावनात्मक रहस्यवाद का समन्वय किया है अपने काव्यों के माध्यम से। उन्होंने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है, जिससे उसमें रहस्यवाद का समावेश हो गया है। पद्मावत में वर्णित राजा रत्नसेन एवं पद्मावती के प्रेम का वर्णन इसी प्रकार का है, जहाँ रत्नसेन किसका प्रतीक है? बताइए। आत्मा का प्रतीक है, और पद्मावती किसका प्रतीक है? परमात्मा का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार रस की प्रधानता का भी इसमें आप लोगों को वर्णन मिलता होगा, जैसे कि कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा श्रृंगार रस के साथ साथ शांत रस की प्रधानता मिलती है। मान लीजिए कि कोई भी नारी है, उसका नखशिख वर्णन भी इसमें मिलता है। फिर देखिए, काव्य में सरसता का गुण, यानी सूफी कवियों ने अपने काव्य में किसी भी प्रकार के संप्रदाय का खंडन नहीं किया है। उन्होंने अपने धर्म के प्रचार हेतु प्रेम कथाओं की रचना अवश्य की है, परंतु किसी अन्य संप्रदाय विशेष के प्रति कोई भी उग्र बात नहीं कही है। सूफी कवियों ने अपने काव्य में सरसता के गुण का सहारा लिया है। किसी धर्म आदि का विरोध न करने एवं प्रेम तत्व को प्रधानता देने के कारण सूफी कवि जो है वो हिंदुओं में भी काफी लोकप्रिय हुए हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, भाषा अलंकार एवं छंद योजना। सूफी कवियों ने अपने काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में जिस अवधी भाषा का प्रयोग किया है वह कैसी है? ठेठ अवधी है। जायसी ने अपने काव्य में अरबी एवं फारसी की अपेक्षा संस्कृत के तद्भव शब्द का अधिक प्रयोग किया है। सूफी काव्य में कहीं कहीं पर आप लोगों को दिखता होगा कि वहां पर राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा भी देखने को मिलती है। इस प्रकार के काव्य जो है वो प्रबंधात्मक शैली में रचित है। सूफी कवियों ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षातिशयोक्ति आदि अलंकारों का भी प्रयोग
किया है, जिससे कि उनकी काव्य जो होती है उसकी शोभा बढ़ जाती है। देखिए लिखा है कि सूफी कवियों पर क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने अपने काव्य में दोहा चौपाई शैली का भी प्रयोग किया है। देखिए अन्य प्रमुख सूफी कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसको काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जायसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चाहे जायसी की पंक्ति हो गए या फिर पद्मावत हो गया, उससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको अगले क्लास में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।